नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए आज का वीडियो काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर 2024 की भर्ती में क्या यहाँ पर कोपा ट्रेड वाले अभ्यर्थियों का कटाव रहा था, कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे, इसी के अलावा रिजल्ट कब आया था और क्या कटाव रहे था, टॉपर के कितने मार्क्स रहे थे और इस बार क्या कटाव रहेगा, क्योंकि इस बार में दोस्तों ईएसबी के जितने भी रिजल्ट अब आ रहे हैं वह परसेंटाइल के आधार पर आ रहे हैं। परसेंटाइल यहाँ पर इस बार गेम चेंजर होने वाला है। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में आपको हम यही बताने वाले हैं, तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। और इसी के अलावा क्या सर इसकी एग्जाम मार्च में होगी क्या, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर कुछ अपडेट पर और हमारे यहाँ पर कोर्सेज की जानकारी आपको देते हैं। यदि देखिएगा आप यदि ग्रुप 4 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ईएसबी की कैलेंडर में ग्रुप 4 की भर्ती की संभावित परीक्षा तिथि सितंबर बताई जा रही है, तो उसके लिए संपूर्ण कोर्स ले सकते हैं। और ग्रुप 4 के लिए सीपीसीडी का होना जरूरी है। हाल ही में अभी एक सीपीसीडी में दोस्तों 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में संपन्न हुआ है। अगला सीपीसीडी का एग्जाम कब होगा, तो ये मार्च में होगा। तो आप सीपीसीडी जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि सीपीसीडी ग्रुप 4 बिजली विभाग सहायक ग्रेड 3 के अंतर्गत पंचायत सचिव की भर्ती में भी आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। और इसी के अलावा सीपीसीडी का कोर्स हो चाहे सीपीसीडी की टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। देख सकते हैं पंचायत सचिव की भर्ती में भी अब सीपीसीडी अनिवार्य किया गया और ये भर्ती भी इस साल यहां पर आने की संभावना है। तो ये ग्रुप 4 की टेस्ट सीरीज भी है। और इसी के अलावा आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर जिसकी संभावित परीक्षा भी 27 फरवरी से बताई जा रही है, ये संपूर्ण कोर्स बहुत ही शानदार तरीके से डिजिटल बोर्ड पर विद प्रैक्टिकल हर एक हमने चैप्टर कराया है। और सिलेबस में तो 13 ही यूनिट है। 13 यूनिट के अलावा कंप्यूटर में कुछ ऐसे भी चैप्टर हैं जो सिलेबस में तो नहीं है बट ईएसबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप कोपा का पेपर देखेंगे 2012 का, 16 का, 22 का, 24 का, ये पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। और इसी के साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। सब कुछ यहाँ पर पीडीएफ नोट्स हमने देके रखा है। हालांकि 2024 में तो जिस कंपनी ने पेपर कराया था वह एडुकेटिव थी। अब व्यापम की नई एग्जाम एजेंसी एप्टेक कंपनी एग्जाम कराएगी इस बार पहली बार आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का, और एप्टेक कंपनी पर ही आधारित हम यहाँ पर पूरा सब कुछ आपको पढ़ा रहे हैं। और एप्टेक कंपनी 2025 में जो भी एग्जाम कराए हैं, महिला पर्यवेक्षक ग्रुप 4 का, आबकारी का, एमपी पुलिस का, ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 का, सारे पेपर भी नई कंपनी के हमारे इसी आपको एप्लीकेशन पर इस कोर्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें, देखिए सर एग्जाम क्या मार्च में होगी, देखिए बात कुछ ऐसी है कि ईएसबी के एडमिट कार्ड पर डिपेंड करता है। एग्जैक्ट 6 से 7 दिन पहले जब एडमिट कार्ड होते हैं तभी क्लियर होता है कि ऑन टाइम एडमिट कार्ड आ गया तो एग्जाम समय पर होता है। और वैसे भी अलग अलग ट्रेड है इस बार, इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, फिटर है, स्टेनो, इंग्लिश है, कोपा, कई सारे ट्रेड हैं। तो सभी ट्रेडों का एक दिन नहीं होता है। आप एक से अधिक मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आपने अलग अलग दिन आवेदन भी आपने किया होगा, तो अलग अलग दिन आपका पेपर होगा। और जरूरी नहीं है कि 27 फरवरी से कोपा वाले अभ्यर्थियों का ही सबसे पहले हो। अब वो बात अलग है कि पिछली बार सबसे पहले कोपा वाले अभ्यर्थियों को रखा गया था, पर इस बार चूंकि इलेक्ट्रिशियन के सबसे ज्यादा 222 पद हैं, कोपा वालों के 132 पद है, 128 सीधी भर्ती के, 4 बैकलॉग के पद है, 132 वैकेंसी, अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में आई है। तो यदि बाद में यदि होता है, जाहिर सी बात है फर्स्ट नंबर पर किसी दूसरी ट्रेड को ले लिया जाए तो फिर तो डेफिनेटली 5 या 8 मार्च के समथिंग ये कोपा का एग्जाम होगा। तो यदि आप डेली भी देखिएगा 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो समय बहुत है, समय उन्हीं के लिए कम है जो सिर्फ 1 से 2 घंटे मेरे दोस्तों पढ़ाई कर रहे हैं, तो इससे काम नहीं बनने वाला है। और आजकल कंप्यूटर किसी किताब ऑब्जेक्टिव रखने से नहीं होता, विद प्रैक्टिकल आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। नई एजेंसी जिस आधार पर प्रश्न पूछ रही है वही लेवल हमारे इस कोर्स में है। तो 3 मार्च की होली भी है, बीच में छुट्टी रहेगी, तो मान के चलेगा 10 से 11 दिन, लास्ट ईयर भी एग्जाम चला तो इस बार भी 10 से 15 दिन एग्जाम चलेगा। तो एग्जाम में तो अभी समय है, ठीक है। और इसी के अलावा ग्रुप 4 के यहाँ पर कोपा की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च की है। ये टेस्ट सीरीज हालांकि कोर्स में फ्री है, बाइलिंगुअल हमारा कोर्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। और जो हमारे टॉपर 2024 में निकले थे जितेंद्र सिंह यादव जी, टॉप 10 में इनका 5वां स्थान आया था। इसी के अलावा अन्य जो कैंडिडेट उनका पूरा इंटरव्यू, उनका शॉर्ट्स वीडियो भी हमने हमारे यूट्यूब पर डाले हैं, आप मेरे दोस्तों चेक कर सकते हैं। और ये सब कुछ कोर्स और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज कहाँ पर मिलने वाली है, तो ये सब कुछ मिलेगा। देख सकते हैं आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो टेस्ट सीरीज है, यहाँ पर पूरी जो वैकेंसी 1120 थी अलग अलग, यहाँ पर 17 से 31 जनवरी के बीच में ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस हुई है। अब आवेदन की में संशोधन की जो अंतिम तिथि है 5 फरवरी 2026 है। क्या एग्जाम डेट बढ़ेगी, क्या अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आवेदन में की तिथि आगे बढ़ेगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आई थी कि इन्होंने यहाँ पर आवेदन में
रूल बुक में आयु की गणना अगले साल 1 जनवरी 2027 से की है, जो कहीं ना कहीं कई सारे अभ्यर्थी ओवरेज हो गए, कई सारे अभ्यर्थी इसका फॉर्म नहीं भर पाए और इससे संबंधित न्यूज पेपर दैनिक भास्कर में भी खबर आई थी। ठीक है, तो ये सब कुछ यहाँ पर कोर्स वगैरह आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का नाम है संदीप कोर्स सर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख के रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए यहाँ पर बात करेंगे आज हम इस एग्जाम के बारे में, इसका प्रीवियस ईयर का कटऑफ क्या रहता है वो सब कुछ मैं दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो यदि हम बात करें एग्जाम की, तो ITI ट्रेनिंग ऑफिसर देख सकते हैं यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारियों की जो परीक्षा 2024 में 30 सितंबर से 10 अक्टूबर 2024 तक आयोजित हुई थी। अलग अलग दिन अलग अलग ट्रेड का एग्जाम था। कोपा वालों का एग्जाम 30 सितंबर को भी था और 1 और 2 अक्टूबर को भी था। 2 अक्टूबर को शायद सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में था और उसके अलावा 2 अक्टूबर को हो सकता है या फिर छुट्टी भी रही हुई है, 3 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट में रहा, वो आप देख लीजिएगा। 24 दिसंबर 2024 को देखिए, इसका 24/12/2024 को इसका रिजल्ट भी आ गया था 2.5 से 3 महीने के भीतर। अब इसमें देखिएगा सभी ट्रेडों को मिलाकर इसकी परीक्षा देख सकते हैं यहाँ पर कला कहां किनके शहरों में हुई। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो यहाँ पर आप जरा ध्यान से देखिएगा कि देखिए परीक्षा के लिए 95,630 कुल आवेदकों के प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिसमें से 78,262 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और देख रहे हैं यहाँ पर 43,000 लगभग अभ्यर्थी इस परीक्षा में देखिए अनुपस्थित ही रहे। तो भाई जब एग्जाम देना ही है तो इतनी संख्या में फिर व्यापम को डोनेशन देने की क्या जरूरत है। इससे बढ़िया तो कोपा का हमारा कोर्स लो और कोर्स लेने के बाद तैयारी के साथ एग्जाम देने दो, फिर फॉर्म भरने का मतलब ही क्या है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ जानकारी कुल आवेदनों को लेकर वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। ये यहाँ पर इसके बारे में सब कुछ देखे रखा है। अब बात करते हैं देखिए टॉप 10 कैंडिडेट की। तो यहाँ पर देखिएगा जो कोपा है ट्रेनिंग ऑफिसर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट पेपर कोड डी था। कोपा वालों का पिछली बार पेपर कोड क्या था, डी था, और इस बार 2026 में कोपा वालों का पेपर कोड एफ रखा गया है और पोस्ट कोड 11 और 12 इसमें शामिल है। ठीक है, दोनों का एक ही पेपर होगा। पिछली बार आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्क्स बताए गए हैं क्योंकि 2024 में परसेंटाइल नहीं था, परसेंटाइल सिस्टम 2025 में आया है। देख सकते हैं यहाँ पर विवेक कुशवाहा जी जो कि यहाँ पर कैटेगरी की ओबीसी एग्जाम सेट इंदौर रही थी, इनके यहाँ पर 95.36 मार्क्स थे। इसी के अलावा अनुराग है, अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं। और हमारे जो टॉपर हैं जितेंद्र सिंह का देखिएगा मध्य प्रदेश में इस टॉप 10 की श्रेणी में 5वां स्थान इनका आया है और वर्तमान में दोस्तों ये मंदसौर ITI में पदस्थ, इनका इंटरव्यू शॉर्ट्स वीडियो भी हमने डाला है। हमारे स्टूडेंट्स हमसे कोर्स लिया और काफी यहाँ पर पढ़ने में इंटेलिजेंट थे। हालांकि इन्होंने 2022 का भी पेपर दिया था, उस समय उनके 76 नंबर थे। डिमोटिवेटेड बट फिर से तैयारी की, हमारे कोर्स के साथ लगन से मेहनत की और इस बार फिर 2024 में टॉप 10 की श्रेणी में यहाँ पर इनका नाम आ गया। इनके मार्क्स देख सकते हैं 89.80 ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते थे और यहाँ पर रीवा में इनका एग्जाम यहाँ पर हुआ था। बाकी अन्य यहाँ पर जो टॉप 10 स्टूडेंट है उनके मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए होता क्या था कि 2024 में यदि कोई पेपर टफ रहा होता था तो नॉर्मलाइजेशन होके उनके मार्क्स बढ़ जाते थे और जो क्वेश्चन गलत होंगे उसके बारे में तो खैर जो भी चीजें चलेंगी प्रो मार्क्स वगैरह वो तो रहेगा। तो पहले ESV के पुराने फॉर्मूले में मार्क्स 5 से 6 कम हो जाना, 5 से 7 नंबर बढ़ जाना, ये सारी चीजें होती थी। इसी के चलते फॉरेस्ट के एग्जाम एक अभ्यर्थी के 100 में से 101 नंबर आ गए। काफी विवाद यहाँ पर हुआ कि 100 में से 101 नंबर कैसे आ सकते हैं। फिर व्यापम ने लिखा कि नॉर्मलाइजेशन चलते कई बार ऐसे हो जाता है, तो फिर भविष्य में ऐसा ना हो तो फिर व्यापम ESV ने यहां पर नॉर्मलाइजेशन को हटाकर अब परसेंटाइल सिस्टम कर दिया है। अब आपका जो रिजल्ट है वह परसेंटाइल के आधार पर आएगा, जिसमें कभी 100 से ऊपर परसेंटाइल जाएगा नहीं। परसेंटाइल का मतलब है कि आपकी शिफ्ट में ऑन एवरेज अभ्यर्थियों के कितने मार्क्स हैं और उनके मार्क्स की कंपैरिजन में आपका इंडिविजुअल स्कोर कितना है। इंडिविजुअल स्कोर कितना है, आप यदि अपनी शिफ्ट के टॉपर हैं, आपकी शिफ्ट में भरी 70 मार्क्स भी हैं। इस बार देखिएगा गेम चेंजर क्यों है, गेम चेंजर क्यों है परसेंटाइल। यदि सपोज कीजिएगा आपकी देखिएगा फर्स्ट शिफ्ट है और सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट में ओबीसी में किसी अभ्यर्थी के 90 मार्क्स आ गए और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बेहद ही हार्ड था, आप भी यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके मात्र 75 मार्क्स आए। अब आपकी तुलना इस सेकेंड शिफ्ट वाले अभ्यर्थी से नहीं की जाएगी, आपका यह देखा जाएगा कि आपका जो परसेंटाइल हो आपकी शिफ्ट के जो अभ्यर्थी हैं उनके बिहाफ पर निकाला जाएगा कि आपसे ऊपर या नीचे कितने अभ्यर्थी हैं। यदि पेपर टफ है, सभी के मार्क्स कम ही आ रहे हैं तो 75 नंबर आपके हैं और आप अपनी शिफ्ट के यदि टॉपर हैं तो आपका मेरे दोस्तों सिलेक्शन
पक्का हो जाएगा, क्योंकि परसेंटाइल में हर एक शिफ्ट के टॉपर को लिया जाता है। और यदि सेकेंड शिफ्ट में यदि किसी के 90 मार्क्स है, पेपर यहाँ पर इजी आया, सबके अच्छे अच्छे मार्क्स है, तो यहाँ पर होगा क्या, इस 90 मार्क्स लाने वाले अभ्यर्थी का जो परसेंटाइल होगा वो काफी कम होगा, तो ऐसे में इसका सिलेक्शन जरूरी नहीं कि होगा। तो परसेंटाइल इसमें सबसे बढ़िया रहने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए। आपकी शिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत है तो आपको फायदा मिलेगा, आपका पेपर जितना टफ है, तो इसलिए यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इस बार एग्जाम में पेपर कितना भी हार्ड आए, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है आपको। आपको ये देखना है कि भाई ठीक है, यदि टफ है तो सभी के लिए टफ होगा। अब हमारी शिफ्ट में जितने अभ्यर्थी हैं, मुझे तो उनसे आगे निकलना है, मुझे अपनी शिफ्ट का टॉपर निकलना है, मुझे दूसरे शिफ्ट या आने वाले शिफ्ट में कैसा पेपर आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो अपनी शिफ्ट का टॉपर बनना है। अब वो चाहे 60 पे भी बन जाए, चाहे 75 पर भी बन जाए, आपका परसेंटेज अच्छा बनेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरी शिफ्ट में भले किसी का 85 या 90 पर हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाल ही में जितने भी रिजल्ट ग्रुप 4 या पुलिस का या महिला पर्यवेक्षक का आपने देखा होगा, यही हुआ है, किसी का 80 पे हो गया, किसी का 85 पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनकी शिफ्ट का पेपर इजी रहा होगा, उनकी शिफ्ट में उनसे ज्यादा टॉपर रहे होंगे। तो एक यहाँ पर इसका प्लस पॉइंट ये यहाँ पर अच्छा है। चल ठीक है, ये तो हमने टॉप 10 कैंडिडेट की बात करी। सर बात करें 2024 में क्या कटऑफ रहा था और इस बार 2026 में कितना सेफ स्कोर रह सकता है, तो आप देख सकते हैं यहां पर डिस्प्ले स्क्रीन पर क्या लिखा है, प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। जी हाँ, 2024 में आप देखेंगे, चाहे एससी की बात करूं, ओबीसी की बात करूं, ये यूआर की बात करूं, यहाँ पर जो दिव्यांग जनों की सीट है ईएच एमडी बीएच विजुअली हैंडीकैप्ड ईएच एमडी एमडी, इनका जो कटाव है कितना रहा था वो यहाँ पर आप डिस्प्ले स्क्रीन पर देख सकते हैं। किंतु यहाँ पर ओपन की बात करें एसटी एससी ओबीसी की, तो आगे यहां पर आप देखेंगे इसी लिस्ट में आप देखेंगे। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण है वो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, ये यहां पर आप देखिएगा, जैसे यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले बात करेंगे यूआरईएच का या यूआरएस, यहां पर सर्विसमैन या यहां पर जो फीमेल का कितना गया था, यहां पर डेज लिखा हुआ है। यूआरएस यहां पर देखिएगा, यूआरएस सर्विसमैन का ये भी यहां पर बताया नहीं गया है। अब बात करेंगे यहाँ यूआरएस का, यहां पर बताया जा रहा है कितना 72.6 है। और वहीं पर अब ये आपके काम का, आप तो इसे देखिएगा, यूआरएक्स, एक्स का मतलब है ओपन, एक्स का मतलब है ओपन, जनरल में फीमेल का कटाव, जनरल फीमेल का कटाव कोपा का 2024 में कितना रहा था, 84.06 था। वहीं पर यूआरएक्स मेल की बात करें, यूआरएक्स मेल ओपन की यदि हम बात करें, यहां पर ओपन की बात करें तो यहां पर वॉइस का कटाव रहा था 89, ये यहां पर फीमेल जनरल का है और यहां पर ये मेल मेरे दोस्तों जनरल का कटाव हमने आपको बताया है। आगे यदि हम बात करेंगे एससी, एससी एस में और एससी एक्स में, एक्स यहां पर जो फीमेल एससी कैटेगरी में फीमेल अभ्यर्थियों का कट ऑफ 79.79 था और वहीं पर एससी एक्स मेल में, एससी एक्स मेल वाले अभ्यर्थियों का कट ऑफ 86.24 रहा था। आगे यहां पर आप देखिएगा, आगे ठीक है, अब आगे आप देखेंगे वहीं पर यदि हम बात करेंगे, अब किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एसटी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी ओपन में, एसटी कैटेगरी ओपन में वॉइस का जो कटऑफ था 82.65 था। हालांकि एसटी कैटेगरी की जो सीट है विशेष पिछड़ा जनजाति वेगा भारिया शहरियों को दी जाती है और कई बार एसटी वालों का जो रिजल्ट है वो जनरल से बताया जाता है। अब इस बार भी सीट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी कुछ कहा नहीं जा सकता। ओबीसी की बात करें, ओबीसी एस फीमेल का कितना है, डेस लगा के रखा है। ओबीसी एक्स फीमेल का, ओबीसी में जो फीमेल गर्ल्स हैं उनका कटाव ओबीसी में कितना रहा था, 81.47 रहा था। और वहीं पर ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल की बात करें, ईडब्ल्यूएस फीमेल का कटाव 82.73 था और वहीं पर ईडब्ल्यूएस ओपन में वॉइस का कटाव 85.50 था। अब आप कहेंगे सर ओबीसी एक्स का कटाव यहाँ पर क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, ओबीसी एक्स का कटाव क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, यहाँ पर आपने देखा है खाली है। तो लास्ट टाइम इन्होंने कुछ अपडेटेड सीट भी डाली थी, अपडेटेड मैट्रिक्स डाली थी और ओबीसी की सीट दिव्यांग जनों को किसको क्या दी गई थी आप वेबसाइट पर देख सकते हैं। बट हाँ, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जैसे हमारे जो टॉपर है जितेंद्र सिंह यादव, वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, उनके 90 मार्क्स थे तो उनका सिलेक्शन जनरल की सीट से हुआ था, मार्क्स अच्छे थे, उन्होंने जनरल की सीट उठा ली थी। तो आप तो टारगेट रखिएगा कि कैटेगरी कोई सी भी है, कैटेगरी में दोस्तों आपकी कोई सी भी है, आपको कितना टारगेट लेकर चलना, पहले क्या कटऑफ रहा था उसे भूल जाएगा। पुरानी कंपनी थी उस समय नॉर्मलाइजेशन से नंबर के अभ्यर्थियों 5 6 से 7 नंबर बढ़े थे। आपको बता दें 2024 में 5 6 नंबर अभ्यर्थियों के 7 नंबर बढ़ गए थे।
कुछ तो क्वेश्चन गलत कारण और कुछ नॉर्मलाइजेशन चलते, बट इस बार ऐसा नहीं होगा। इसलिए पुराना जो बीत गया है उसे भूल जाएगा और आगे अब जो 2026 की मैं बात करूं, 2026 में आपके लिए जो सेफ जोन क्या होगा, सेफ जोन मेरे दोस्तों क्या होने वाला है, अलग अलग कैटेगरी का कितना टारगेट आपको लेकर चलना है। जैसे मैं यूआर की बात कर लूं, यूआर के बाद यहां पर ओबीसी, फिर उसके बाद यहां पर ईडब्ल्यूएस है, फिर एससी है या एसटी है, ठीक है। कितना आपको ये टारगेट लेकर चलना है, यदि हम प्रीवियस ईयर से तुलना कर भी ले तो देखिए ये जो यूआर वाले कैंडिडेट है इनका टारगेट होना चाहिए कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों, आपके जो मार्क्स होना चाहिए वो 87 प्लस, ओबीसी वालों के यहाँ पर 85 प्लस और ईडब्ल्यूएस वालों के यहाँ पर 83 प्लस होना चाहिए, एससी वालों का यहाँ पर 81 प्लस और एसटी वालों का यहाँ पर कहीं ना कहीं 80 प्लस मार्क्स ये होने चाहिए। हालांकि यहाँ पर मैं फिर से बोल रहा हूं, इस बार परसेंटाइल के आधार पर रिजल्ट बनेगा। किसके आधार पर? परसेंटाइल। मार्क्स नहीं दिखाए जाएंगे, मार्क्स के आधार पर कट ऑफ निर्धारित नहीं होता है। ये जो कट ऑफ बनेगा, ये जो इस बार कट ऑफ बनेगा मेरे दोस्तों, ये परसेंटाइल के आधार पर बनेगा कि आपकी शिफ्ट में आपके कितने मार्क्स रहे थे, किस प्रकार का परसेंटाइल वेरीज कर रहा है। तो हमने कहा कि परसेंटाइल का फायदा इस बार बहुत ज्यादा होने वाला है। जैसे यहां पर मैंने कहा था अलग अलग जब शिफ्ट होती हैं, अलग अलग यहाँ पर जब शिफ्ट होती है, इस शिफ्ट में टॉपर के 75 मार्क्स हैं, ठीक है। सेकेंड शिफ्ट में कोपा में किसी अभ्यर्थी यहाँ पर टॉपर के मार्क्स 85 है और थर्ड शिफ्ट में यहाँ पर किसी के 90 प्लस मार्क्स है। मतलब ये तीनों ही यहाँ पर यदि ओबीसी कैटेगरी के हैं तो होगा यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर 75 पर फर्स्ट शिफ्ट वालों को पेपर इतना टफ आया कि इनसे ज्यादा किसी के नंबर आए नहीं, तो यदि कोई 75 भी लेकर आ रहा है तो वो अपनी शिफ्ट का बन जाएगा टॉपर, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर 85 में यदि टॉपर है, 85 से ज्यादा किसी के मार्क्स है नहीं, जनरली यही अपनी शिफ्ट का टॉपर बन जाएगा, इसका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि हम थर्ड शिफ्ट कोपा की सबसे इजी आ गई तो 90 प्लस से भी ज्यादा मार्क्स वाले अभ्यर्थी इसमें हैं, तो फिर इस 90 वाले का भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इससे ऊपर यदि और भी टॉपर भी है 90 टू 93 वाले यदि बैठे हैं तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि परसेंटाइल एक प्रकार से बेहद भी अच्छा है उस कंडीशन में जब पेपर काफी टफ आ रहा है, आपके शिफ्ट में कोई इंटेलिजेंट लोग ही नहीं बैठ रहे हैं, तो अंधों में काना राजा आप ही टॉपर बन जाएंगे। अब आपको फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरी शिफ्ट में पेपर कैसा भी रहा हो, उस शिफ्ट का आपकी शिफ्ट से कोई लेना देना नहीं। आपकी शिफ्ट का जो परसेंटाइल होगा, अन्य शिफ्ट का जो परसेंटाइल होगा, तो ओवरऑल परसेंटाइल के आधार पर यहाँ पर जो फार्मूला दिया गया ईएसबी की रूल बुक में, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये परसेंटाइल इस बार गेम चेंजर होने वाला है। तो ये पूरा मेरे दोस्तों हमने इससे संबंधित सारी जानकारी हमने यहाँ पर आपको बता दी है। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ टॉप 10 में आपको आना है तो आप अभी भी हमारे कोर्स के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। 2022 में टॉप 10 में हमारे अभ्यर्थी निकले थे, 2022 में भी निकले थे और 2026 में अब आपका भी नंबर होगा। प्रतिदिन यूट्यूब पर शानदार क्लासेस चल रही हैं, प्रैक्टिकल विद प्रैक्टिकल क्लासेस पूरी एप्लीकेशन पर हमने पढ़ाई है। टेस्ट सीरीज भी आप हमारी ज्वाइन कर सकते हैं और प्रतिदिन 7 से 8 घंटे, आज से भी आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ऐसा दावा है 7 से 8 घंटे पढ़कर डेली आप एक अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं, बट पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी से। मेरे दोस्तों आपके इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर।